कहा भोलेनाथ जी की त्रिपुंड की बहुत महिमा बताई गई है। भोलेनाथ जी जो त्रिपुंड लगाते हैं, और आप देखेंगे प्रायः भोलेनाथ जी के जो भक्त मिलेंगे वो भी प्रेम सहित क्या करते हैं, कहा त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड यानी 3 समानांतर रेखाएं जो हम अपने माथे पर लगाते हैं। कहा आप अपने दाएं हाथ से त्रिपुंड लगाएं, दाएं हाथ से लगाएं अपनी ये 3 उंगलियों से 3 समानांतर रेखाओं में प्रेम सहित दाएं हाथ से बाएं से दाएं की तरफ लेकर के जाएं, बाएं से दाएं की तरफ लेकर के जाएं और प्रेम सहित 3 समानांतर रेखाएं। अद्भुत रूप में त्रिपुंड लगाने से केवल मेरे भोलेनाथ जी ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि कहा गया त्रिपुंड में कितनी रेखाएं होती हैं? 3। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। एक एक रेखा में 9 देवी देवताओं का निवास है। कहा गया है पहली जो समानांतर रेखा है उसमें 9 देवियों का निवास है। किनका निवास है? 9 देवियों का। दूसरी समानांतर रेखा में नवग्रह होते हैं, नवग्रहों का निवास होता है। और तीसरी समानांतर रेखा में 9 देवताओं का निवास होता है। इस तरह से त्रिपुंड लगाने से कहा है आपको शिव जी का ही नहीं बल्कि 27 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड की अद्भुत महिमा है। कहे भोलेनाथ जी क्या महाराज, कई लोग कहते हैं ना हमारी कुंडली में फलाने फलाने ग्रह लगे हुए हैं, सारे ग्रहों को प्रसन्न करिए, कहा त्रिपुंड लगाइए। और महाराज कहा जाता है कि यदि आप वैष्णव हैं, यदि आप भगवान को मानने वाले हैं, यदि आप प्रेम सहित भगवान को भजने वाले हैं, तो आपके मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है। ध्यान देना मेरी बात पर, आपके मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है। हम स्वयं को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, भगवान के भक्त कहते हैं। भक्ति की पहचान क्या है? जैसे विवाहित महिलाएं, विवाहित स्त्रियां क्या करती हैं? जिनका विवाह हो जाता है वो मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। क्यों? क्योंकि मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र ये दर्शाता है, यदि कोई भी व्यक्ति उस महिला को देखे, उस विवाहित महिला को देखे, तो दूर से ही देख करके समझ जाता है कि अरे शादीशुदा है, बढ़िया प्रेम से इसका विवाह हुआ है, इसका कोई मालिक है, इसका कोई स्वामी है। वैसे ही वैष्णव की पहचान, वैसे ही भक्त की पहचान कैसे होती है? कहा जब वो तिलक लगाता है ना, तब वो दर्शाता है कि ये भगवान का भक्त है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है। गले में कंठी की माला पहनता है, तुलसी की माला जब धारण करता है, जो व्यक्ति गले में तुलसी की माला और मस्तक पर तिलक हमेशा रखता है, वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति देखे ना तो तुरंत ही दूर से ही पहचान जाएगा ये भगवान का भक्त है, इसका कोई मालिक है, इसका कोई स्वामी है, इसका कोई परमात्मा है। इसलिए महाराज सब प्रकार से कहा गया है। आजकल हमने प्रायः देखा है कि लोगों को तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है। बड़े बुजुर्गों तो महाराज वो तो समझते हैं, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जो बढ़ रही ना जिस तरीके से, तो युवा पीढ़ी को आज देखा जाए तो तिलक लगाने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि अच्छे बन ठन गए, अब क्या करें? कहा तिलक लगाएंगे तो पूरा फैशन ही बिगड़ जाएगा। कौन लगाए? हमारा चेहरा ही तो महाराज ग्लो कर रहा है, कहा तिलक लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तिलक नहीं लगाना है। माता पिता कहते बेटा तिलक लगा ले,
पर बच्चा कहता नहीं नहीं मेरा फैशन बिगड़ जाएगा, मुझे तिलक विलक नहीं लगाना है। हाँ, ध्यान देना महाराज, भक्त के लिए तो कोई और श्रृंगार महाराज होता ही नहीं है। कहा उसका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? कहा उसके मस्तक पर तिलक हो जाए और उसके गले में तुलसी की माला हो जाए, बस यही उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है। आप अपने बच्चों को समझाइए, आप स्वयं भी समझिए। आजकल के माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। हाँ, प्रायः अधिकांश शिकायत यही रहती है कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। ध्यान देना, ये कलिकाल चल रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो विज्ञान का ऐसा दौर चल रहा है महाराज कि थोड़ी थोड़ी कुछ समय की पीढ़ी तो ठीक ठाक आई थी, लेकिन आज की पीढ़ी कुछ ज्यादा ही एडवांस है। कहने का मतलब ये है कि सभी चीजों में उनको शर्म आती है। अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। ध्यान देना, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, आजकल के बच्चे देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो तो वही कार्य वो भी करेंगे। इसलिए तिलक लगाने का प्रारंभ आपको करना पड़ेगा। यदि आप तिलक लगाना चालू कर दोगे तो आपके बच्चे को भी कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तिलक लगाओ। वो देखेगा मेरे माता पिता लगाते हैं तो मुझे भी लगाना चाहिए। मेरे माता पिता रामचरितमानस पढ़ते हैं, भगवत संकीर्तन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। ये सारे संस्कार महाराज माता पिता खुद करेंगे, खुद अपनाएंगे तो आपके बच्चे स्वयं करने लगेंगे, फिर कहना नहीं पड़ेगा। मानते हैं कि आपको विभिन्न प्रकार से कितने सारे कार्य रहते हैं, भाई लोगों के कितने कार्य हैं। अब उन्हें ऑफिस जाना है, कोई कहीं किसी पद पर है, कहा इतना बड़ा त्रिपुंड थोड़ी लगा सकते हैं। कहा ठीक है, नहीं लगा पा रहे, किसी विशेष आयोजन में लगा पा रहे तो ठीक, लेकिन यदि आप घर से निकलते तो छोटा सा ही तिलक, हम कहते बहुत बड़ा ना हो, लेकिन थोड़ा सा तिलक तो महाराज माथे पर होना ही चाहिए, क्योंकि मस्तक पर तिलक महाराज सब प्रकार से ये वैष्णव की पहचान है। और महाराज त्रिपुंड लगाने से, इस त्रिपुंड की महिमा गाई गई शिव महापुराण में। कहा, शिव महापुराण में कहा गया त्रिपुंड लगाने से 27 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए त्रिपुंड लगाना चाहिए।